6 घन और घन। तो सबसे पहले इसमें हम लोग घन का परिभाषा जान लेते हैं कि घन किसे कहते हैं। तो किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। और घन को लिखा जाता है किसी भी संख्या का पावर हम 3 लिख देंगे तो उसको पढ़ेंगे क्या चीज, घन। अब इसको पढ़ेंगे 1 का घन, इसको पढ़ेंगे 2 का घन, इसको पढ़ेंगे 3 का घन, 4 का घन, ऐसे ही। अब हमें 1 का घन निकालना है, तो 1 का घन निकालना है तो 1 को ही 3 बार गुना करेंगे 1 से। 1 का घन निकालना है तो लिखेंगे 1 गुने 1 गुने 1। ये कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 1, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 1 का घन हो गया 1। हमें 2 का घन निकालना है तो 2 को 2 से ही गुना करना है, कितना बार, 3 बार। तो 2 गुने 2 गुने 2, तो हो जाएगा 2 गुने 4, 4 गुने 8। अब 3 का घन करना है तो 3 को 3 से गुना करेंगे कितना बार, 3 बार। 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। ऐसे ही इसका करेंगे 4 गुने 4 गुने 4, तो हो जाएगा 64 होगा। इसी तरह 5 का करेंगे 5 गुने 5 गुने 5, 3 बार गुना किया जाता है घन में। 5 25, 25 बचे 125। 6 का करेंगे 6 गुने 6 गुने 6, 6 36, 36 में 6 से करेंगे होगा 216। 7 गुने 7 गुने 7, इसका आप लोग गुना कीजिएगा होगा 343। 8 का करेंगे 8 गुने 8 गुने 8, ये हो जाएगा 512। 9 का करेंगे 9 गुने 9 गुने 9, ये हो जाएगा 719। और 10 गुने 10 गुने 10, ये हो जाएगा 1। तो इतना सबको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 10 तक का घन याद होना चाहिए। जब हम लोग घन याद कर लेंगे तो थोड़ा सा इसमें से देखेंगे, नोट में है कि सम संख्या का घन हमेशा सम होता है, याद करना है। सम संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, 2 4 6 8 10, ये संख्या है सम संख्या। तो जब हम सम संख्या का घन करेंगे तो उसका आंसर भी सम आएगा। देखिए 2 सम है, इसका घन किए हैं तो कितना आया है, तो 8 आया। 8 सम संख्या, तो सम संख्या का घन सम होगा। जैसे हम एक सम संख्या लिखते हैं 2, इसका घन करके देखते हैं क्या सम संख्या आता है। तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 4, 4 गुने 8। एक और सम संख्या ले लेते हैं, 2 के बाद 3 तो सम संख्या है ना, 4। तो 4 का क्यों हम करेंगे, 4 का घन निकालेंगे तो 4 को 3 बार गुना कीजिए 4 से, 1 2 3, तो होगा 4 गुने 4 गुने 4, कितना हो जाएगा 24। देखिए 4 सम संख्या है, इसका जो घन है 64, वो भी क्या है, सम संख्या। 6 का अगर हम करेंगे घन तो 6 गुने 6 गुने 6, कितना आएगा 216 आएगा। कितना आएगा 6 का 216। ये 6 भी सम संख्या है, इसका घन भी सम संख्या। तो याद रखेंगे कि सम संख्या का घन हमेशा सम होता है और विषम संख्या का घन विषम है। तो विषम संख्या देख लेते हैं, कोई ऐसी विषम संख्या बोलिए जिसका हम घन निकालें। तो पहले 1 भी विषम संख्या है, तो 1 का जब हम घन करेंगे तो होगा 1 गुने 1 गुने 1, 3 बार गुना करना है, कितना आएगा 1। तो 1 विषम संख्या है, इसका घन 1 आया है, वो भी। अब एक और विषम संख्या बोलिए 3। 3 का जब हम घन करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 3 27। तो देखिए 3 विषम संख्या है, इसका घन 27 की विषम संख्या। तो याद रखेंगे इस बात को, सम संख्या का घन सम तथा विषम संख्या का घन विषम। चलिए पेज नंबर 101 में है कि स्वयं करके देखिए। इसमें दिया हुआ है कि संख्या दिया है, कह रहा है इसका घन करेंगे तो घन का इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हम लोग 1 से लेके 10 तक का घन निकाले हैं। तो 1 का हम लोग जानते हैं, 1 का घन कितना आया था, 1 आया था। अब यदि हम 11 का घन करेंगे, 11 का तो होगा 11 गुने 11 गुने 11,
तो 11 में 11 से करेंगे, पता है कितना होगा? 121। फिर 121 में 11 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। तो इसके लास्ट में क्या आया है? एक आया है। तो जिस संख्या की इकाई के स्थान पर एक होगा ना, तो उसका घन करेंगे तो घन के इकाई के स्थान पर कितना आएगा? एक आएगा। अगर 21 का हम घन करेंगे तो इसकी इकाई के स्थान पर कितना आएगा? एक आएगा। 31 का घन करेंगे उसकी इकाई के स्थान पर कितना आएगा? एक आएगा। अब 2 का यदि हम घन करेंगे 2 का, तो उसकी इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 8 आएगा। यदि हम 12 का घन करेंगे 12 का, तो 12 गुने 12 गुने 12, ये सब गुना कीजिएगा आप ना, तो हमको लगता है कि 17 से 28 होगा। तो इसके भी देखिए 2 है तो इसके इकाई स्थान पर क्या आया है? 8। यदि 22 है इसका भी हम घन करेंगे ना, तो उसके लिए इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 8 आएगा। 3 है तो 3 और 27, इसके जो इकाई के स्थान पर 7 आएगा। तो चाहे हम 3 का करें, चाहे 13 का करें, चाहे 35 का करें, उसके इकाई के स्थान पर कितना आएगा? 7 आएगा। अब देखिए यहाँ दे दिया है, स्वयं करके देखिए तो संख्या दिया है, हमें बताना है इसका घन करेंगे ना, तो घन के इकाई के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ 3 है तो हम पूरे संख्या का घन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बताना है केवल इकाई का स्थान। तो ये इकाई है ना, इसका हम घन कर देते हैं। तो 3 का घन करने पर कितना आता है? 27। तो 27 में इकाई का स्थान क्या है? 7 है। तो इसका आंसर 7 होगा। टोटल का हम घन करेंगे तो उसके लिए इकाई का स्थान पर कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए यहाँ है 8765, इसमें बताना है इसका घन करेंगे तो घन का इकाई स्थान क्या होगा? तो इसको हम 3 बार गुना करने नहीं जाएंगे, अरे 5 का घन हम लोग कर देंगे। तो 5 का घन 125 होता है, और 125 में इकाई का स्थान है 5, तो इस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 है। अभी 4 है तो 4 का घन सबको पता है 64 होता है, तो इसके इकाई के स्थान पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 1 है तो जिस संख्या क्या इकाई हम 1 होता है, उसका जब घन करते हैं तो उसमें भी इकाई के स्थान पर 1 आता है। 6 है तो 6 का जब हम घन करते हैं तो 216 आता है। 6 का 216 आता है, तो इसमें भी इकाई के स्थान हो जाएगा। अब यहाँ 7 है तो 7 का होता है 343, तो इसकी इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा? यहाँ 9 है तो 9 का होता है 729, इसके इकाई के स्थान पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। विषम संख्याओं को जोड़ना, कैसे हम लगातार विषम संख्याओं को जोड़ेंगे? तो विषम संख्याओं को जोड़ने से पहले हम जान लेते हैं कि विषम संख्या क्या है। तो विषम संख्या कहते हैं जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं है। तो 1 है विषम संख्या, 2 नहीं है, 3 है विषम संख्या, 4 नहीं है, 5 विषम संख्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, बहुत सारी संख्या है। इसको हम लोग रोचक प्रतिरूप द्वारा जोड़ते हैं। जैसे सिंगल एक विषम संख्या जोड़ना है ना, एक विषम संख्या, तो इसका आंसर होने वाला है। 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक विषम संख्या जोड़ दिए, अब हम लिखेंगे 3 और 5। एक के बाद 3 विषम संख्या है, 3 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। अब उसके बाद 3 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, तो 1 भी लिख दिए हैं, 5 भी लिख दिए हैं, 3 भी लिख दिए हैं, 1 भी लिखे हैं, 3 भी लिखे हैं और 5 भी लिखे हैं। अब कौन विषम संख्या है? 7 है, 9 है और 11 है। तो 11 9 20 और 7 27 होगा। फिर इसके बाद 4 को विषम संख्या हम जोड़ेंगे, तो 11 के बाद कौन विषम संख्या है? 13। अब 4 को हम विषम संख्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 19 लिखेंगे। इसको जोड़िएगा ना तो 5 3 8, 8 7 15, 5 20 4 24 के 4 हाथ से 2 1 3 1 4 1 5 64 आ जाएगा। इसके बाद अगर 5 को विषम संख्या जोड़ना है तो 19 से शुरुआत नहीं करेंगे, 21 से शुरुआत करेंगे। और कौ विषम संख्या लिखेंगे? 5 विषम संख्या लिखेंगे, 21, 21 के बाद हो जाएगा 23, 23 के बाद होगा 25, 25 के बाद होगा 27, 27 के बाद होगा 29, 1 2 3 4 5। तो इसका जब
जो फल कीजिएगा तो पक्का आएगा 125। अब देखिए इसको हम बनाएंगे, यहाँ तो जोड़े हैं, अब हम लोग बनाएंगे कैसे। जैसे एक विषम संख्या को जोड़ना है ना, तो आप एक का घन लिख दीजिए। दो को विषम संख्या को जोड़ना है ना, तो दो का घन लिख दीजिए। तीन को विषम संख्या जोड़ना है ना, तो आप तीन का घन कर दीजिए। तीन का घन 27 नहीं होता है। चार विषम संख्या का जोड़ना है तो आप चार का घन कर देंगे। पांच विषम संख्या का जोड़ना है, क्या करेंगे, पांच का घन करेंगे। तो अब